साईं की बात। बच्चे, एक तरफ तो मुझे इतना अपना मानते हो कि बाबा आप मेरे हो, आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। तो सुनो मेरी बात को, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। अगर तुम जैसे बच्चे नहीं होंगे ना मेरे पास, तो मेरा कोई वजूद नहीं। मेरे बच्चे, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारी वजह से मैं हूँ। मेरी वजह से तुम नहीं हो, तुम्हारी वजह से मैं हूँ। इस संसार की वजह से मैं हूँ। अगर ये संसार नहीं रहेगा, मेरे बच्चे नहीं रहेंगे, तो मुझे पूजेगा कौन? मेरा नाम कौन लेगा? मुझे याद कौन करेगा? तो फिर ये मत कहा करो कि बाबा आपसे मैं हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, मैं तो तेरा ऋणी हूँ कि तुझसे मैं हूँ, इस दुनिया से मैं हूँ, मैं अपने बच्चों से हूँ। मेरे बच्चे ना होंगे ना, तो मैं क्या करूँगा इस दुनिया में रहकर? बताओ। मैं तुम्हारे लिए ही तो इस दुनिया में हूँ, तुम्हारे लिए ही इतने कुछ किया है मैंने। सारे दुखों को सहता हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा? और रही ख्याल की बात, तो ख्याल तो मैं तुम्हारा रख ही रहा हूँ ना, और हर बार की तरह आगे भी तुम्हारा बहुत बहुत ख्याल रखूंगा। जिन माता पिता को चिंता होती है ना कि उनके बच्चे बाहर हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी आंखों से दूर हैं, तो वो चिंता में रहते हैं कि क्या होगा। और वो हमेशा मेरे आगे ही प्रार्थना करते हैं कि बाबा संभाल लेना, उन मेरे बच्चों की रक्षा करना। तो हाँ मेरे बच्चे, वो तुम्हारे बच्चे तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले मेरे बच्चे भी हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे भी बहुत प्यार है अपने बच्चों से। मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूँ। जब मेरे बच्चे मुझे पुकारते हैं ना, उसी वक्त मैं भागा भागा उनके पास जाता हूँ और उनकी सारी समस्याओं का हल करता हूँ। और वैसे तो तुम्हारे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो हर पल हर वक्त मुझे ही याद करते हैं, वो मेरा नाम लेकर ही काम करते हैं। तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, आज जब तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे, तब तुम्हें ना एक कुछ अलग सा महसूस होगा, एक अलग सा, जिस अध्याय को तुम पहले भी कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन इस बार ना तुम्हें पढ़ने के बाद कुछ और ही तुम्हारा ध्यान जाएगा, किसी और सोच की तरफ। क्योंकि तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी सोच को मैं वहां लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें वहां तक ले जाना चाहता हूँ, उस गहराई तक तुम्हें समझाना चाहता हूँ। वो संकेत, वो रास्ता मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए ना तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। और तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे ये अध्याय तुमने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं, और पढ़ा है तो समझा नहीं। तुम देखना, ऐसा कुछ अनुभूति तुम्हारे साथ होगी इस बार, बहुत अलग सी अनुभूति होगी, बहुत अलग सी। और सुनो, हर किसी के साथ जुड़ाव ना मेरे बच्चे ज्यादा अच्छा नहीं होता। जितना जुड़ाव है बस उतना ही रखो। ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही परेशानी हो जाएगी। मत करो, मत करो ऐसा अपने साथ में, ठीक है? और सुनो, तुम्हें जो इंसान ज्यादा से ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा है ना, अब उससे कह देना कि अब तुम्हारे बाबा आ चुके हैं। अब मैं स्वयं ही प्रकट हो जाऊंगा उसके सामने, चाहे मुझे तुम्हारे लिए उसको दर्शन ही क्यों ना देने पड़े, लेकिन दर्शन दूंगा उसे, उसे सबक सिखाऊंगा इस बार। अब उसके दिन ना उंगलियों पे गिरना शुरू कर देना तुम, क्योंकि अब उसका खात्मा होना निश्चित ही है। क्योंकि उसने बहुत कर लिया, बहुत परेशान कर लिया तुम्हें। जिस जिस हद तक वो गिर सकता था, उस हद तक वो गिरा है। मैं अब तक चुप रहा कि चलो ठीक है, अब शांत हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा, अब सुधर जाएगा। कितने ही मौके दिए मैंने, कितने ही मौके, लेकिन वो सुधरना चाहता ही नहीं है। उसे पता है कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, वो सब जानता है, लेकिन जानबूझकर वो ये सब करता है। उसे ये पता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो गया ना, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ना वो बेखौफ हो चुका है, वो निडर हो चुका है। उसे ना पाप करने से कुछ डर ही नहीं लगता। ईश्वर का तो जैसे डर ही नहीं है उसके मन में। पाप से भरा हुआ है वो इंसान। अब उसके पापों की गठरी ना भर चुकी है। अब बस बहुत हो चुका है। अब उसका खात्मा होना निश्चित ही है। अब तुम लिख लो, तुम उसका नाम लिख लो और आज की तारीख लिख लो। कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर उसका खात्मा अगर मैंने नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी साईं नहीं और मैं तुम्हारा बाबा नहीं, ये याद रखना तुम। सुनो, जो विकल्प तुम्हारे सामने रखे गए हैं, वो मौका है मेरे बच्चे तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। उन विकल्पों में से एक विकल्प चुन लो। वैसे मैं हर किसी को विकल्प नहीं देता, लेकिन क्या है ना, तुम मेरे खास बच्चे हो, बहुत करीबी बच्चे हो, इसलिए तुम्हारे आगे चुनाव के लिए दो विकल्प मैंने रख दिए। अब उस विकल्प में से एक विकल्प चुन लो, जो भी तुम्हें सही लगता है, जो भी तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारी इच्छा है। और सुनो, तुम्हारा व्रत
पूर्ण होगा मेरे बच्चे। जिस संकल्प के साथ में तुमने, जिस श्रद्धा के साथ में, सबूरी के साथ में व्रत रखा है ना, तो बस तुम्हारा व्रत सफल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, श्रद्धा से व्रत तो तुमने रख लिया, लेकिन सबूरी तुम्हारी तब तक टिकी रहनी चाहिए जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती। ऐसा नहीं कि व्रत खत्म होने के बाद, समाप्ति होने के बाद तुम कहो कि बाबा आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। तो इस बात से लड़ना मत। अगर व्रत रख रहे हो तो सोच समझ कर रखना, सबूरी के साथ रखना। सबूरी बहुत ज़रूरी है। मैं सबूरी ही देखता हूँ। श्रद्धा तो मेरे सभी बच्चों के पास में है, लेकिन मैं सबूरी देखता हूँ। और विश्वास करते हो मुझ पर, इतना विश्वास रखते हो, इतना ज़्यादा अडिग विश्वास है तुम्हारा मुझ पर। और एक पल में ना तुम्हारा सारा विश्वास पता नहीं कहाँ चला जाता है। जब भी कोई तुम्हारे सामने कुछ ऐसी बातें कर देता है कि वहाँ से ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो तुरंत तुम्हारा मन डगमगाने लगता है। सोचता है कि क्या करूं, साईं को छोड़ दूं, चला जाऊं वहां पर। अपने मन से तुम सवाल करते हो और तुम्हारी अंतरात्मा से बार बार यही आवाज आती है कि नहीं, बाबा का द्वार, बाबा की चौखट नहीं छोड़नी तुम्हें, बाबा के पास हमेशा तुम्हें रहना है। ये सोचकर तुम हमेशा रह जाते हो। तुम रहते नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें कसकर पकड़ कर रखा हुआ है, वरना पता नहीं तुम कब का और कहाँ कहाँ चले जाते, कहाँ कहाँ से लुट जाते तुम। एक तरफा इतना विश्वास करते हो और एक तरफा पता नहीं कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है कि तुम अविश्वास पर उतर आते हो, मेरे खिलाफ ही तुम आ जाते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? ऐसा बिल्कुल मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे। मुझे बहुत दुख पहुंचता है। ये कहूँ कि मेरे आंसू तक बह जाते हैं जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। अभी जो परेशानियां चल रही है ना, चिंता मत करो। जो आगे का सफर है ना, वो थोड़े ही दिनों में बदलने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारे रास्ता, तुम्हारा सफर बदल जाएगा और तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आएंगे, बहुत बहुत अच्छे दिन। सिर्फ केवल मेरा नाम लेने से तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा। और सुनो, जिस जीवन को तुम इतना परेशान से लेते हो ना, इतनी कठिनाइयों से लेते हो ना, देखना वही जीवन तुम्हारा इतना आसान हो जाएगा कि आने वाले दिनों में ना तुम्हें सुख, इज्जत, मान सम्मान सब मिलेगा। तुम देखते जाओ बस। शुरुआती दिनों में मेरी बातों को याद रखना, और जो चीज़ें स्वीकार नहीं की हैं मेरी दी हुई, उन्हें स्वीकार कर लो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें देता हूँ ना, वही चीज़ें उचित हैं मेरे बच्चे। इस बात को समझ लिया करो, क्योंकि मैं ना बहुत सोच समझ कर देता हूँ। मैं यूं ही नहीं देता कि लिया और तुम्हें दे दिया, ऐसा नहीं करता मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर जानता हूँ, तुम्हारे भविष्य के बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे आसपास के बारे में। तो मैं तुम्हें वही देने की कोशिश करता हूँ जो तुम्हारे लिए उचित है। बल्कि तुम वो मांगते हो मुझसे जो तुम चाहते हो, तुम वो मत मांगा करो ना मुझसे, बल्कि बस ये कह दिया करो कि साईं आपको जो देना है आप दे दो मेरे हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से तुम्हें वही सब कुछ दे दूंगा। और दे भी रहा हूँ। कमी कहाँ छोड़ी है मैंने, तुम्हें बताओ? कहीं कमी छोड़ी है तुम्हें देने से पहले? इतना सब कुछ तो दे दिया तुम्हें, और फिर भी तुम उम्मीद पे उम्मीद करते हो। चलो ठीक है, उन उम्मीदों पर भी मैं खरा ही उतरूंगा, लेकिन फिर भी ना तुम्हें थोड़ा बहुत समझना होगा। और सुनो, कई लोगों ने तो तुम्हारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया है ना, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि वैसा कुछ होगा तुम्हारी जिंदगी में, वैसी कोई परिस्थिति भी आएगी तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन आई ना। क्या है ना मेरे बच्चे, बुरी परिस्थिति और अच्छा समय आने में वक्त नहीं लगता। तो दोनों चीजें बराबर है मेरे बच्चे, एक आती है तो एक जाती है। हर चीज के लिए तैयार रहा करो। एक योद्धा के लिए हर बार तुम्हारे लिए एक नया मैदान, एक नई परीक्षा होती है, और जो एक किस्मत तुम्हारी परीक्षा ले रही है ना, उसको हम दोनों मिलकर जीतेंगे। इस जंग को जीतेंगे मेरे बच्चे, चिंता मत करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।